तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, जिसमें हम सीखने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा क्या होती है उसको इसमें हम सीखने वाले हैं, साथ ही इसकी सिग्निफिकेंस को। देखिए, एक चीज़ और ध्यान से सीखने वाली है कि सिग्निफिकेंस का मीनिंग भी इम्पॉर्टेंस भी होता है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ विश्वकर्मा पूजा। इस टॉपिक के अंदर हम विश्वकर्मा पूजा के बारे में तो सीखेंगे ही, साथ में हम अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेंगे। काफ़ी सारे आपको इसके अंदर नए वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो डिफरेंट टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। विश्वकर्मा पूजा के बारे में भी रीड करते हैं और अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते हैं। विश्वकर्मा पूजा इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर लॉर्ड विश्वकर्मा, द डिवाइन आर्किटेक्ट एंड क्रिएटर इन हिंदू माइथोलॉजी। सिंपल सेंटेंस है हमारा, विश्वकर्मा पूजा। तो सिंपली विश्वकर्मा पूजा इज मीन्स है सेलिब्रेटेड, मीन्स मनाई जाती है। इसके साथ में क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज़ करा है, ठीक है। और ये जो है ना सेंटेंस, हम कोई भी चीज़ जो हमारी पास्ट से प्रेजेंट तक होती आ रही है और चांसेस है कि वो फ्यूचर में भी होगी, तब हम इस तरीके के सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं। टू ऑनर के सम्मान में लॉर्ड विश्वकर्मा, लॉर्ड विश्वकर्मा के सम्मान में, ठीक है। द डिवाइन आर्किटेक्ट, द डिवाइन मीन्स दिव्य, आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकार, जो दिव्य वास्तुकार थे, एंड और क्रिएटर और सृष्टिकर्ता थे। देखिए, क्रिएटर मीन्स होता है बनाने वाला, क्रिएट मीन्स बनाना, ठीक है। क्रिएटर मीन्स बनाने वाला। सृष्टिकर्ता आप क्योंकि बहुत हिंदी में अगर बोलना चाहते हैं तो आप सृष्टिकर्ता बोल सकते हैं, नहीं तो आपको इसको बोल सकते हैं कि जो बनाने वाले थे इन हिंदू माइथोलॉजी। इन मीन्स में हिंदू माइथोलॉजी मीन्स मतलब हिंदू पौराणिक कथा के अंदर। तो पूरा जो हमारा सेंटेंस है उसको हम रीड करेंगे। विश्वकर्मा पूजा भगवान, ठीक है, लॉर्ड विश्वकर्मा, जो भगवान विश्वकर्मा के सम्मान में मनाई जाती है। जो डिवाइन आर्किटेक्ट यानी कि जो हिंदू माइथोलॉजी की कथाओं के दिव्य वास्तुकार और सृष्टिकर्ता थे, क्रिएटर थे। सिंपल, ही इज बिलीव्ड, ही मीन्स वह है, इज मीन्स है, बिलीव मतलब उन्हें माना जाता है। ये भी क्या है हमारा, ये भी पैसिव वॉइस बनता है। टू हैव डिज़ाइंड, उन्हें माना जाता है। टू हैव डिज़ाइन मतलब उन्हें माना जाता है, निर्माण किए थे, कि उन्होंने निर्माण किया था, ऐसा माना जाता है। द कैलेस्ट्रियल, द कैलेस्ट्रियल बॉडीज, द कैलेस्टियल बॉडीज मीन्स क्या होता है, कैलेस्टियल बॉडीज मीन्स होता है कि दिव्य निवास स्थान या ऐसा स्थान जहाँ पर देवी देवता रहते थे, ठीक है। वेपन, हथियारों का, एंड व्हीकल्स, और जो व्हीकल्स थे, जो वाहन हुआ करते थे, ऑफ गॉड्स, भगवान के, एंड गॉडेज, और जो देवियाँ थी, मतलब देवताओं के और देवियों के जो वाहन थे, उनके जो हथियार थे, उनके जो रहने की जो जगह थी, यानी कि कैलेस्ट्रियल अबॉडीज जो थी, उनके जो रहने का स्थान था, उन सब चीज़ों को बनाने के लिए विश्वकर्मा भगवान को माना जाता है। या फिर सिंपल वे में हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने देवी और देवताओं, गॉड्स मतलब देवताओं, गॉडेज मतलब देवी और देवताओं के रहने का स्थान, उनके कैलेस्टियल बॉडीज के लिए वेपन्स, उनके हथियार, और जो उनके वाहन थे, जो उनके व्हीकल्स थे, उन्हें बनाया। द फेस्टिवल होल्ड्स ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर वर्कर्स, क्राफ्टमैन, इंजीनियर्स एंड इंडस्ट्रियल लेबर्स। दी फेस्टिवल मीन्स क्या हो गया, ये जो फेस्टिवल है, देखिए एक सिंपल सी छोटी सी चीज़ होती है, ये जो है ना दी हमारा आर्टिकल है, इसको जब भी हम यूज़ करते हैं ना सेंटेंस के अंदर, तो हमें समझ में आना चाहिए कि दी का यूज़ वहीं पर हो रहा है जब हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विश्वकर्मा पूजा के बारे में, उसी फेस्टिवल के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने द का यहाँ पर यूज़ करा। ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। द फेस्टिवल होल्ड्स मीन्स रखता है, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है ये रखता है, ये क्या चीज़ रखता है, ग्रेट इम्पोर्टेंस, ये एक बड़ा महत्व रखता है फॉर वर्कर्स, फॉर मीन्स के लिए, वर्कर्स कर्मचारियों के लिए, जो कर्मचारी होते हैं या जो कार्य करने वाले होते हैं, ये त्यौहार उनके लिए बहुत महत्व रखता है। क्राफ्ट्समैन जो शिल्पकार होते हैं उनके लिए, इंजीनियर्स जो होते हैं उनके लिए, एंड इंडस्ट्रियल लेबरर्स जो औद्योगिक मजदूर होते हैं उन सभी के लिए विश्वकर्मा पूजा जो होती है वो बहुत महत्व रखती है। ऑन दिस डे, ऑन मीन्स पर, दिस डे मीन्स इस दिन पर, सिंपल वे में, और इसको हम एज अ फ्रेज भी यूज़ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
पीपल सीक लॉर्ड विश्वकर्माज। पीपल मीन्स लोग, सीक मीन्स क्या होता है, सीक मीन्स होता है प्रार्थना करना और मांगना, दोनों ही मीनिंग इसके होते हैं, ठीक है, प्रार्थना करना और मांगना। तो ऑन दिस डे, इस दिन पर, पीपल मीन्स लोग, सीक मांगते हैं, लॉर्ड विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा से क्या चीज़ मांगते हैं, ब्लेसिंग्स, उनकी जो है वो ब्लेसिंग्स मांगते हैं, उनकी वो आशीर्वाद उनका वो मानते हैं सिंपल वे में, ठीक है। तो यस, सॉरी, ब्लेसिंग्स, उनकी जो है वो उनका आशीर्वाद मांगते हैं। फॉर स्किल्स, कौशल के लिए, मतलब कि हमारे अंदर कौशल आए, हमारे अंदर स्किल आए, उसकी वो प्रार्थना करते हैं, उनसे उनका आशीर्वाद मांगते हैं। क्रिएटिविटी आए हमारे अंदर, हम रचनात्मक बने, इस चीज़ का वो उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। एंड सक्सेस, और सफलता का, इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। इन मीन्स में, देयर मीन्स उनके, रिस्पेक्टिव फील्ड्स का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टिव फील्ड्स होता है अपने अपने क्षेत्रों में, जैसे कि जिस भी चीज़ में वो कार्य कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, कि उस फील्ड में उन्हें क्या क्या चीज़ें, उनकी स्किल्स मिले, उनकी बेटर हो, उनकी क्रिएटिविटी बेटर हो, उनकी सफलता जो है वो और भी ज़्यादा अधिक हो जाए। तो उस चीज़ के लिए वो अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड के अंदर, अपने अपने क्षेत्र के अंदर वो उनसे ब्लेसिंग्स मांगते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो सिम्बलाइज इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन क्राफ्ट्समैनशिप। इट ऑल्सो, इट मीन्स यह है, ऑल्सो मीन्स साथ ही, यह जो है साथ ही, सिंबलाइज, सिंबलाइज मतलब प्रतीक, प्रतीक होता है, ठीक है, ये साथ ही प्रतीक होता है या फिर प्रतीक बनता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, साथ ही ये प्रतीक होता है। इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स होता है नवाचार या नई सोच का। एंड एक्सीलेंस, एक्सीलेंस मीन्स होता है श्रेष्ठता का, सबसे अच्छी किसी चीज़ का होने का। इन क्राफ्टमैनशिप, जो कारीगरी होती है, ठीक है, तो ये नवाचार और उस नवाचार और श्रेष्ठता का क्या होता है, ये सिंबल होता है, ये प्रतीक होता है, किस चीज़ के अंदर, कारीगरी के अंदर, क्राफ्ट्समैनशिप के अंदर, ठीक है। प्रिपरेशंस फॉर द फेस्टिवल बिगिन। प्रिपरेशन मीन्स तैयारियां, फॉर द फेस्टिवल, त्योहार के लिए तैयारियां, ठीक है। जैसे जैसे सेंटेंस में हम वर्ड ऐड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मीनिंग चेंज हो रहा है। तो प्रिपरेशन तैयारियां, फॉर द फेस्टिवल त्योहार के लिए तैयारियां, बिगिन, बिगिन मीन्स होता है शुरू होना, ठीक है, त्योहार के लिए तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं अ फ्यू डेज इन एडवांस। अ फ्यू डेज, अ फ्यू मीन्स होता है कुछ, ठीक है, जब हम थोड़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कुछ दिन पहले, ठीक है, दिन, डेज मीन्स पहले, इन एडवांस, एडवांस मीन्स पहले से ही, तो कुछ दिन पहले से ही त्योहार की जो तैयारियां होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। वर्क प्लेसेस, फैक्ट्रीज एंड मशीनरी आर क्लीन्ड एंड डेकोरेटेड। वर्क प्लेसेस, वर्क प्लेसेस मीन्स होता है कार्यस्थल, जहाँ पर कार्य होता है। फैक्ट्रीज, जो कारखाने होते हैं, एंड मशीनरी, और जितनी भी मशीनरीज होती हैं, आर क्लीन्ड, उन्हें साफ किया जाता है, एंड डेकोरेटेड, और उन्हें सजाया जाता है। आइडल्स और इमेजेस ऑफ लॉर्ड विश्वकर्मा आर अडॉर्न्ड, ठीक है, विथ फ्लावर्स एंड वर्शिप्ड। आइडल्स मीन्स होता है प्रतिमाएं, जैसे कि हम जिनको मूर्तियां भी कहते हैं, और इमेजेस या फिर चित्र, जो हम कैलेंडर वगैरह लेकर के आते हैं वो, ठीक है। तो आइडल्स और इमेजेस, जो प्रतिमाएं होती हैं या फिर जो चित्र होती हैं, ऑफ लॉर्ड विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा की, आर अडॉर्न्ड। अडॉर्न्ड मीन्स होता है सजाया जाना या फिर उनको श्रृंगारित किया जाना, ठीक है, तो उनको सजाया जाता है विथ फ्लावर्स, फूलों के साथ, एंड वर्शिप्ड, और उनकी पूजा की जाती है, विद डिवोशन, विद मीन्स साथ में, डिवोशन मीन्स भक्ति के साथ में। ऑन द डे ऑफ पूजा, ऑन द डे ऑफ पूजा, पूजा के दिन, ठीक है, ऑन द डे ऑफ पूजा, पूजा के दिन, रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड विथ चैंटिंग ऑफ वैदिक हाइम्स एंड ऑफरिंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। रिचुअल्स मीन्स अनुष्ठान, आर परफॉर्म्ड, अनुष्ठान किए जाते हैं, ऑन द पूजा का जो दिन होता है, ऑन द डे ऑफ पूजा, पूजा के दिन जो है, रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड, जो अनुष्ठान है वो किए जाते हैं, विथ चैंटिंग, विद मीन्स साथ में, चैंटिंग मीन्स जप करते हुए, ठीक है, चैंटिंग मीन्स क्या होता है, जप करना, जप करते हुए, ऑफ वैदिक हाइम्स, जो वैदिक मंत्र होते हैं, हाइम्स मीन्स क्या होता है, हाइम्स मीन्स होते हैं मंत्र, जो वैदिक मंत्र होते हैं
उनका जाप करते हुए अनुष्ठान किए जाते हैं, ठीक है। एंड ऑफरिंग, एंड और ऑफरिंग, ऑफरिंग मीन्स क्या होता है, उन्हें भेंट किया जाता है। ऑफ फ्रूट्स, उन्हें फलों को भेंट किया जाता है। एंड फ्लावर्स, और फूलों को। मैनी वर्कर्स एंड आर्टिसंस आर शोकेस देयर क्रिएशंस एंड इनोवेशंस। मैनी मीन्स बहुत से, जो वर्कर्स होते हैं, बहुत से जो कार्य करने वाले होते हैं। एंड और आर्टिशंस, आर्टिशन मतलब जो कारीगर होते हैं। ऑल्सो शोकेस, वो साथ ही प्रदर्शित करते हैं क्या चीज़, देयर क्रिएशन, देयर मीन्स उनकी क्रिएशन मतलब उनकी रचनाओं को। एंड इनोवेशन, और जो उनके नवाचार हैं, यानी कि जो उन्होंने नई चीज़ करी हैं। मेकिंग द डे अ प्लेटफॉर्म, मेकिंग मतलब बनाकर, द डे, इस दिन को, अ प्लेटफॉर्म, इस दिन को एक प्लेटफॉर्म बना करके वो जो उन्होंने नया इनोवेशन की है या जो उन्होंने क्रिएशन किया है उसको वो शोकेस करते हैं, उनको उसको वो प्रदर्शित करते हैं, सिंपल वे में। टू अप्रिशिएट, टू अप्रिशिएट मीन्स सराहना करने के लिए, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत को, स्किल, कौशल को, एंड क्रिएटिविटी, और उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, जो उनकी जो रचनात्मकता होती है उसको। आई होप आपको ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। मैं कोशिश करती हूँ सिंपल से सिंपल वे में आपके साथ में शेयर करूँ, जिससे कि आप अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करें। साथ ही अगर ये जो टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं तो आप उनको समझ करके अपने एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।